जहाँ पे हमारे पास बात होती थी सिर्फ क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, कि इतना रिटर्न दे रही है, इतना वॉलेटाइल है, वहीं पे अब सिल्वर और गोल्ड की भी बात होती है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि गोल्ड है, उसको लोग फिजिकली जो है बाय करते हैं, तो क्या इसको फिजिकली लेना चाहिए या डिजिटल ईटीएफ्स में लेना चाहिए, या क्रिप्टो में भी कोई वे है गोल्ड को बाय करने का? जी हाँ, क्रिप्टो में भी एक वे है गोल्ड को बाय करने का, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले, अगर लड़की हैं, आप औरत हैं, आप ज्वेलरी पहननी है तो वेल एंड गुड है, तब तो आप जो है फिजिकल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती, तो क्योंकि फिजिकल में प्योरिफिकेशन का इशू आ जाता है कि प्योर गोल्ड है भी नहीं है, बाज़ औक़ात सुनार आपको लूट लेते हैं, मेकिंग चार्जेस होते हैं उसके, तो काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो आप ईटीएफ्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में भी एक इशू है कि 24 घंटे में कभी भी आप उसको बाय या सेल नहीं कर सकते। जैसे 3 बजे मार्केटिंग क्लोज हो जाती है तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, अगले दिन जाके वो आपका बिकता है, या आपने बाय करना होता है तो उसमें टाइम लगता है। जैसे आज संडे है तो आज मार्केट क्लोज है, इसी तरह जो है इसमें भी जो है लिमिटेशंस आपके पास आ जाती हैं। लेकिन एक वे है क्रिप्टो में, वो कौन सा वे है? वो है एक्सॉट कॉइन हमारे पास है, वो है टेथर का, जो यूएसडीटी, जैसे टेथर का यूएसडीटी कॉइन है सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन, इसी तरह एक्सॉट भी उनका कॉइन है। उसमें एक ऑन्स पर ऑन्स के हिसाब से उसकी बैकिंग रहती है एक कॉइन की। तो एक कॉइन है, उसके पीछे बैकिंग होगी पर ऑन्स गोल्ड की। जैसे एक हमारे पास यूएसडीटी है, वो $1 के हमेशा इक्वल रहेगा, तो ये एक्सॉट कॉइन हमेशा पर एक ऑन्स के, मतलब पर ऑन्स कह लें या एक ऑन्स के इक्वल रहेगा। जितना भी ये एक्सॉट कॉइन को लाते हैं मार्केट में, उतनी ऑन्स सोना स्विट्जरलैंड के बैंक्स में ये स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से बैकिंग में ये चलता रहता है। अच्छा गोल्ड परफॉर्म करेगा, ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये गोल्ड के इक्वल चलता है। तो आप क्रिप्टो में भी इसको बाय सेल कर सकते हैं। बाइनांस पे ये नहीं मिलता, बायबिट या ओकेएक्स या बाकी एक्सचेंजेस पे ये आपको देखने को बाज़ औक़ात जो है मिल जाता है। तो वहाँ पे जो है आप बाय सेल इसको कभी भी 24 घंटे में कभी भी हर वक्त आपको ओपन मिलता है तो कर लेते हैं। तो ये तो हो गया गोल्ड या इसका, कि हमेशा बात होती रहती है सिल्वर की, और ये तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड भी बुलिश है, सिल्वर भी बुलिश है, बिटकॉइन भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म वालों को तो छोड़ दें, वो तो अब लेके रख लें अपने रिटायरमेंट के लिए, वो आप देखेंगे उनको कितना प्रॉफिट रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहता है तो बहुत से लोग जो है डरे हुए हैं। अब एक पैटर्न मैं आपको शो करवाता हूं जो कि 2020 का है। 2020 में गोल्ड को फॉलो करता है बिटकॉइन। अब 2025 में भी सेम पैटर्न बन रहा है, क्या उसको फॉलो करेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि हमेशा गोल्ड ने फॉलो ही किया है। एक दफ़ा जब गोल्ड परफॉर्म करता है उसके बाद हमेशा से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है। तो इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद यही है कि बिटकॉइन पीछे से फॉलो करेगा और हमें जो है एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है हमें कोई इस तरह की रैली देखने को नहीं मिली जिसमें हमें पैसे ही पैसे बनते हुए नजर आए। अब मैं सिर्फ एआई से डरा हुआ हूँ कि एआई क्या करेगा आने वाले वक्तों में। जॉब्स जाने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, और अभी देखें ना क्रिप्टो में भी देखें तकरीबन 36% यूजर हैं वो एआई के टूल्स को यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, जो कि 1600% एक्यूरेसी के साथ बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज लोगों ने बनाई हुई थी उसके बानिस्बत आप देखें ना, जो 2018 से 2024 में यूज हो रही थी, 2024 के बाद एआई टूल्स आना स्टार्ट हो गए, एआई बोर्ड्स हैं आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके पास फीलिंग्स और ये चीज़ें नहीं हैं। वो जस्ट स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर पे ट्रेड करते हैं, तो वो सब्र करते हैं, और उसके बाद जो है उनके 1600% बेटर रिजल्ट हैं। जो कि जेन जी जो कि 18 से 27 साल के लड़के हैं, वो जो है इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है इससे जा रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तबरेज़ भाई जो अमेरिका सीन लगाने वाला है, क्रैश आने वाला है, तो वो कैसे होने वाला है, उसका क्या सीन है? तो उसका सीन भाई सिंपल है। अभी आपको ये नहीं वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी देखें 4 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन मार्केट कैप है क्रिप्टो की। तो इससे तो कर्जा नहीं उतर सकता ना अमेरिका का। वो चीज़ें अभी लेट हैं, होंगी ज़रूर, ऐसे होना है, उनका प्लान है ऐसे। लेकिन स्टेबल कॉइन जितने आएंगे, ये सीन अभी लंबे हैं, इन्होंने लंबा प्लान बनाया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अगले मंथ में हो जाएगा, ये लंबा सीन है, ये बाद में होके जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप देखें, आपने अगर जाना है जब मार्केट फेयर में हो, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को सिर्फ फॉलो करें, किसी चार्ट को, जापानीज कैंडल, कोई न्यूज़ कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट फेयर में हो, मतलब रेड पे आया हो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तब बाय कर लें। जब वो ग्रीड की तरफ गया हो या न्यूट्रल से ऊपर चला जाए, 50% से 54% से ऊपर चला जाए, 65% 70% तक चला जाए, तब सेल कर दें। फिर जो जैसे फेयर में मार्केट आए, लोग
पैनिक सेलर होते हैं, स्टूपिड सेलर होते हैं, वो आपको सस्ते में बेचते हैं। तो आपको जो है ऑफ में जो चीज मिल रही होती है उसको खरीद लिया करें, जैसे उसकी प्राइस नॉर्मल हो जाती है उसको सेल कर दिया करें। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई सीन नहीं है। मैं इसी वजह से मैं भी कोई सीन नहीं लगाता, ना लेवरेज यूज करता हूं, ना सट्टेबाजी, कुछ नहीं करता। सिंपल सा मेथड है, फंड रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको देखेंगे बाद में वो कहां तक जाता है। कुछ फंड से जो है जब फेयर में आए, नीचे आए, मार्केट डंप आए, उसमें बाय कर लिया और जैसे ऊपर जाए तो वो जो है सेल कर दिया। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज में।